Good morning, student. Now we have move on the next very important topic of biotechnology, that is recombinant DNA टेक्नोलॉजी. अब देखिए समझिए इस टॉपिक को. रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, अगर हम इस वर्ड की बात करते हैं तो टेक्नोलॉजी वर्ड जो है वो बेसिक वर्ड है, दैट इज बेसिकली रिप्रेजेंट एज ए टेक्निक. और रिकम्बिनेंट डीएनए का मतलब होता है री मतलब दोबारा से, मतलब दो डीएनए लेके उन दोनों से एक नए डीएनए की फॉर्मेशन कर लेना, दैट इज बेसिकली इंडिकेट द रिकम्बिनेंट डीएनए. और ये प्रोसेस की बात करते हैं, देन द प्रोसेस हैव बीन स्टार्टेड फ्रॉम द डीएनए इटसेल्फ. तो सबसे पहले अगर हमें दो डीएनए से एक नया डीएनए बनाना है तो हमें दो डीएनए लेने पड़ेंगे. तो सबसे पहले तो हम वो डीएनए लेंगे जिस डीएनए से वो टुकड़ा लेंगे, दैट डीएनए सेगमेंट, दैट डीएनए फ्रेगमेंट वी हैव मेक इन ए वेरी लार्ज स्केल. वो डीएनए का फ्रेगमेंट जिसको हम किसी भी प्लांट, एनिमल, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में इंसर्ट करेंगे और फिर उसके फिनोटिपिक कैरेक्टरिस्टिक्स को बढ़ाएंगे, और वो फिनोटिपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ह्यूमन वेलफेयर के लिए कहीं ना कहीं फायदेमंद होगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आइसोलेशन ऑफ डीएनए. सबसे पहले किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हम डीएनए को आइसोलेट करेंगे. आइसोलेशन का मतलब बाहर निकालेंगे. उसके बाद फॉर एग्जांपल ये हमारा जो है, सपोज करिए ये हमारा बेटा बेसिकली डीएनए है. इसको बेसिकली हम फॉरेन डीएनए भी कहते हैं, डिजायर्ड डीएनए भी कहते हैं, इसको फॉरेन डीएनए भी कहते हैं. तो सबसे पहले आइसोलेशन ऑफ डीएनए, हमने डीएनए को आइसोलेट कर दिया. उसके बाद फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए बाय एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज. जब हमने वो डीएनए को आइसोलेट कर लिया तो ध्यान दीजिए, हमेशा ध्यान रखिए बेटा, कि हमें पूरे डीएनए की रिक्वायरमेंट नहीं चाहिए होती. Complete DNA have contain so many type of genes and all the genes have work on a specific type of characteristics. तो हमें किसी भी प्लांट, किसी भी एनिमल से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स लेना है ये हमें देखना पड़ेगा, और फिर उसी कैरेक्टरिस्टिक्स के जीन, उसी कैरेक्टरिस्टिक्स के टुकड़े को हम उस डीएनए से निकालेंगे. फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर मैं आपसे जनरली पूछूं कि एक काऊ है हमारे सामने और उसमें हमें कैरेक्टर को बढ़ाना है, तो आप बताइए क्या बढ़ाएंगे कैरेक्टरिस्टिक्स में जो ह्यूमन वेलफेयर के लिए फायदेमंद हो? क्या बढ़ाएंगे? उसकी टेल बढ़ाएंगे, उसके हॉर्न बढ़ाएंगे, सींग बढ़ाएंगे? कोई फायदा नहीं उसका मिल्क की जो क्वालिटी है और क्वांटिटी है वो बढ़ाएंगे तो वो ह्यूमन वेलफेयर के लिए बेनिफिशियल है. क्यों है? क्योंकि उसके प्रोडक्ट भी बनते हैं और मिल्क दैट हैव कंटेन सो मेनी कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इज बेटरमेंट फॉर द ह्यूमन वेलफेयर. तो वो टुकड़ा हमें आइसोलेट करना है डीएनए से. तो सबसे पहले हमें डीएनए को आइसोलेट करना है जिसको हम फॉरेन डीएनए कहते हैं. उसके बाद वी हैव कट द डीएनए विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम. अब यहां पे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम होता है बेटा. तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम जो होता है वो एंजाइम होता है, दे हैव कट द डीएनए एट ए स्पेसिफिक साइट. इसको मॉलिक्यूलर सीजर भी कहा जाता है. ठीक है, तो हमने पहले डीएनए लिया और उस डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज की हेल्प के एंजाइम से हमने उस डीएनए को कट कर लिया. कट का मतलब दे हैव कट द डीएनए एट ए स्पेसिफिक साइट. हमने उस पूरे डीएनए में से वो जीन, वो एक टुकड़ा डीएनए का लेना है जो हमारे लिए ह्यूमन वेलफेयर के लिए फायदेमंद हो. मतलब हम उसको किसी में भी इंसर्ट करेंगे उस टुकड़े को तो वो एक अप्रोप्रिएट कैरेक्टरिस्टिक्स को और बढ़ा देगा और बेहतर कर देगा किसी भी प्लांट और एनिमल की. सो वी हैव कट द डीएनए. अब हमने देखिए, ध्यान दीजिए सब, यहां पे हमने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज की हेल्प की, एंजाइम की हेल्प से वी हैव कट द डीएनए. हमने डीएनए को क्या कर लिया? कट कर लिया. नाउ द थर्ड पॉइंट, आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट. तो हमने उसके बाद ये आइसोलेशन कर लिया. किसका बेटा? किसका आइसोलेशन कर लिया? डिजायर्ड डीएनए. डिजायर्ड डीएनए का मतलब हो गया वो डीएनए का टुकड़ा जो हम चाहते हैं कि ये डीएनए का टुकड़ा हम लें और इसके बिहाफ पे किसी भी कैरेक्टरिस्टिक्स को बहुत लार्ज स्केल पे बढ़ाएं. ये हम चाहते हैं. डिजायर का मतलब होता है चाहना. तो हमने डीएनए लिया, फिर डीएनए से रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज की हेल्प, एंजाइम की हेल्प से हमने उसमें से वो डीएनए, वो टुकड़ा, वो फ्रेगमेंट जो हमें चाहिए, जिससे हम ह्यूमन वेलफेयर को फायदा कर सकते हैं, वो हमने टुकड़ा ले लिया. यहां पे हो गया आइसोलेशन. थर्ड पॉइंट बेसिकली कंप्लीट. नाउ नेक्स्ट, लाइगेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट इनटू ए वेक्टर. अब इस टुकड़े को हम किसके साथ ऐड करेंगे बेटा? वेक्टर के साथ ऐड करेंगे. इसके साथ ऐड करेंगे वेक्टर. वेक्टर का मतलब क्या होता है? वेक्टर का मतलब होता है मीडियम. बिहाफ ऑफ दैट वेक्टर वी हैव कैरी ऑन द स्ट्रक्चर. वेक्टर एक मीडियम की तरह काम करता है. तो यहां पे वेक्टर जो होगा वो होगा बैक्टीरिया से लेंगे, ई कोलाई से. अब देखिए यहां पे ये स्ट्रक्चर है ई कोलाई का. ई कोलाई में बेटा ध्यान रखिए दो तरह के डीएनए प्रेजेंट होते हैं.
दो तरह के डीएनए प्रेजेंट होते हैं, एक को हम बोलते हैं क्रोमोसोमल डीएनए और दूसरे को हम बोलते हैं प्लाज्मिड डीएनए। ये प्लाज्मिड डीएनए है और ये क्रोमोसोमल डीएनए। अब देखिए ये ई कोलाई का स्ट्रक्चर है। अब ये जो बैक्टीरिया होता है इसमें दो डीएनए होते हैं, क्रोमोसोमल डीएनए और प्लाज्मिड डीएनए। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो बच्चों को नहीं पता होती है कि जो प्लाज्मिड डीएनए है वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर सेल्फ रेप्लिकेटिव डीएनए है। मतलब रेप्लिकेशन जो होता है उसमें डीएनए से डीएनए बनता है, तो इसमें बेसिकली रेप्लिकेशन तो होगा क्रोमोसोमल डीएनए का, लेकिन अगर क्रोमोसोमल का डीएनए का रेप्लिकेशन होगा तो साथ में प्लाज्मिड डीएनए है ये भी ऑटोमेटिकली रेप्लिकेट करेगा। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, यहां ध्यान देना, यहाँ पे बेसिकली क्या करेंगे कि तो इस प्लाज्मिड जो डीएनए है इसको हम बाहर निकाल लेंगे इस बैक्टीरिया से। ये हमने प्लाज्मिड डीएनए को बाहर निकाल लिया बेटा, ये हमने प्लाज्मिड डीएनए को बाहर निकाल लिया। अब प्लाज्मिड डीएनए को बाहर निकालने के बाद ये प्लाज्मिड डीएनए जो है ये वर्क करेगा एज ए वेक्टर, मीडियम की तरह, जो ट्रांसपोर्ट करेगा, किसी चीज को लेके जाने का काम करेगा। अब इसको भी सेम कंसेप्ट हैव बीन वर्क ओवर देयर, इस जो स्ट्रक्चर है इसको भी हम क्या कर लेंगे, कट कर लेंगे। यहां से क्या कर लिया हमने, कट कर लिया, और ये जो पार्ट है हमने क्या कर लिया, आइसोलेट कर दिया, बाहर निकाल दिया। तो हमने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज की एंजाइम की हेल्प से हमने फॉरेन डीएनए को इसको कट किया, फिर ये प्लाज्मिड डीएनए इसको भी कट किया। अब ये प्लाज्मिड डीएनए के कट करने के बाद एक तो कट पार्ट ये आ गया हमारे पास, ये आ गया, और दूसरा एक पार्ट तो यहां पे ये आ गया हमारे पास बेटा, क्लियर है या नहीं सभी को। और दूसरा पार्ट जो है यहां पे ये आ गया। अगर हमने इसको कट कर लिया तो यहां पे ये कटेड पार्ट, यहां पे ये पार्ट, अगर ये साइट जो है वैकेंट है, यहां पे देख रहे हो ये साइट वैकेंट है। अब दो डीएनए हो गए हमारे पास, एक डीएनए ये हो गया फॉरेन डीएनए, डिजायर्ड डीएनए, एक ये डीएनए होगा प्लाज्मिड डीएनए। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इंसर्शन ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए, लाइगेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट इनटू ए वेक्टर। अब क्या करेंगे बेटा, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम लाइगेज, लाइगेज एंजाइम की हेल्प से हम इस डीएनए के टुकड़े को इस प्लाज्मिड डीएनए के साथ क्या कर देंगे, जोड़ देंगे बेटा। हमने क्या किया है, जो फॉरेन डीएनए था, जो डिजायर्ड डीएनए था, उस डीएनए को प्लाज्मिड डीएनए के साथ हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। अब ये डीएनए कंप्लीट हो गया। तो ये जो डीएनए जुड़ गया, इसके बाद मैंने बताया था जब दो डीएनए से एक नया तीसरा डीएनए बनेगा, दो डीएनए से जुड़ के एक नया तीसरा डीएनए बनेगा, दो डीएनए प्लाज्मिड डीएनए और डिजायर्ड डीएनए, इन दो डीएनए से मिलकर एक नया डीएनए बन गया, और इस डीएनए को हम बोलते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए। क्या बोलते हैं बेटा, रिकम्बिनेंट डीएनए बोलते हैं। अब जो ये वेक्टर, प्लाज्मिड वेक्टर जो है, ये जो रिकम्बिनेंट डीएनए, अब यहां से इसको दोबारा से हम किसमें इंसर्ट कर देंगे, दोबारा से बेटा ई कोलाई, ये जो बैक्टीरिया है, यहीं से हमने इस प्लाज्मिड डीएनए को लिया था और दोबारा कहां कर देंगे, यहीं पे क्या कर देंगे, इसको इंसर्ट कर देंगे। क्लियर है यानी। अब आपको सबको पता है जो बैक्टीरिया होता है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, बैक्टीरिया की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो एक बैक्टीरिया जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, एक बैक्टीरिया से कितने बैक्टीरिया बनेंगे, दो, यानी एक इकोलाई से दो इकोलाई बनेंगे। और जब दो इकोलाई बनेंगे ना तो ऑब्वियसली जो प्लाज्मिड डीएनए ये भी दो बनेंगे, और प्लाज्मिड डीएनए दो बनेंगे तो ये जो रिकम्बिनेंट डीएनए, यहां पे ये जो फॉरेन डीएनए है, डिजायर्ड डीएनए, ये भी क्या बनेगा, दो बनेगा। तो मतलब ये टुकड़े क्या बन जाएंगे, एक से दो बन जाएंगे। फिर ये डिवाइड करेंगे, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। तो जितनी बार ये बैक्टीरिया डिवाइड करते चले जाएंगे उतने ही हमारे पास जो डिजायर्ड डीएनए है, जो हम चाह रहे हैं, ये जो डीएनए का टुकड़ा है बेटा, ये और बनता चला जाएगा, लार्ज स्केल पे बनता चला जाएगा। और उसके बिहाफ पे हम ये टुकड़ा जो है उसके बिहाफ पे क्या करेंगे, इंसर्ट होस्ट सेल में इंसर्ट कर दिया, एंड देन एक्सट्रैक्शन ऑफ जीन प्रोडक्ट। और फिर उसके टुकड़े से हम किसी भी जीन के प्रोडक्ट को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और फिर उसको हम यूज कर सकते हैं ह्यूमन वेलफेयर के लिए। सो दैट इज अ वेरी सिंपल टॉपिक, दैट इज कॉल्ड द रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। थैंक यू सो मच।